नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप सुन रहे हैं हॉरर बीट पॉडकास्ट। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की डर से भरी कहानी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें और इस कहानी को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपका भाई अमित और ज्यादा कहानियां लाता रहे आप सब के लिए। तो चलिए कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। पुराना कुआं। उत्तर भारत के एक छोटे गांव में एक पुराना वीरान हवेली थी, जिसे गांव वाले कोठी वाली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली के पीछे एक गहरा कुआं है जो वर्षों से बंद पड़ा है। लोग मानते थे कि उस कुएं में कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं है। कई साल पहले उस हवेली में रघुवीर सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। उसकी पत्नी रूपा बहुत सुंदर और मासूम थी, लेकिन रघुवीर शकी था। एक दिन उसने गुस्से में आकर रूपा को उस कुएं में धक्का दे दिया और उसके बाद से रूपा का कुछ पता नहीं चला। उस रात से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, कमरे में अचानक ठंडक फैल जाती और किसी के रोने की आवाज़ें आती। जो भी उस कुएं के पास जाता वो या तो बीमार हो जाता या गायब हो जाता। आज की बात 2023 में शहर से आए कुछ यूट्यूबर्स उस हवेली की हॉरर एक्सप्लोरेशन करने पहुंचे। उन्होंने कैमरे लगाए, माइक लगाए और रात में ही वहां शूटिंग शुरू की। सब कुछ पहले तो नॉर्मल था, लेकिन आधी रात को उनमें से एक लड़की ने किसी औरत की धीमी सी फुसफुसाहट सुनी, मुझे बाहर निकालो। उन्होंने देखा कि कुएं के पास किसी ने सफ़ेद साड़ी में खड़ी एक औरत को कैमरे में कैद किया था, लेकिन जब सबने पलट कर देखा वहां कोई नहीं था। तभी तेज हवा चली, कैमरे गिरने लगे और एक एक करके सब गायब होने लगे। अगले दिन गांव वालों ने सिर्फ उनका टूटा कैमरा और एक रिकॉर्डिंग पाई, जिसमें एक ही आवाज़ बार बार आ रही थी, रघुवीर मैं आ गई। गांव में कुछ अजीब हो रहा था। कोठी वाली हवेली की भूतिया कहानियां अब अफवाह नहीं रह गई थी। यूट्यूबर्स के गायब होने के बाद गांव में एक के बाद एक 3 लोगों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। सबकी लाशें कुएं के पास मिली और उनके चेहरे पर एक ही भाव था, भय, गहरा असहनीय भय। गांव का पुजारी पंडित हरिनाथ, जिसे भूत प्रेतों का कुछ ज्ञान था, अब आगे आया। उसने बताया कि रूपा की आत्मा इस दुनिया में अटकी हुई है, बदले की आग में जलती हुई। जब तक उसका कातिल रघुवीर सजा नहीं पाएगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, पंडित ने कहा। लेकिन समस्या ये थी कि रघुवीर तो 20 साल पहले ही मर चुका था। तब सवाल ये उठा, वो किससे बदला ले रही है। रात का तांत्रिक अनुष्ठान। पंडित हरिनाथ ने गांव के 2 युवकों अर्जुन और मौली को साथ लेकर रात को हवेली में यज्ञ करने की ठानी, ताकि आत्मा से बात की जा सके। उन्होंने मंत्र पढ़े, हवन जलाया और रूपा की आत्मा को बुलाया। धीरे धीरे हवेली की दीवारें कांपने लगी, हवा शून्य हो गई और एक धीमी आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया क्यों। रूपा की आत्मा प्रकट हुई, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, लाल आंखें, और उसकी मौजूदगी से सारा माहौल बर्फ सा ठंडा हो गया। लेकिन उसकी बातों से एक और सच्चाई सामने आई, रघुवीर मरा नहीं, वो आज भी इस गांव में छुपा है, एक और चेहरा लेकर। छिपा सच गांव का एक बूढ़ा आदमी, राम किशन, जो सबका भला चाहता था, असल में रघुवीर ही था, जिसने अपनी मौत का ढोंग किया था। रूपा की आत्मा ने सबके सामने उसका भेद खोल दिया। तभी हवेली के बीचों बीच जमीन फटी और सैकड़ों हाथ जैसे जमीन से निकलकर रघुवीर को अंदर खींचने लगे। राम किशन चिल्लाया, माफ कर दो। लेकिन रूपा की आत्मा शांत और कठोर थी, जहां मुझे जलाया गया वहीं तू अब सड़ेगा। और फिर वो जमीन हमेशा के लिए बंद हो गया। उस दिन के बाद से हवेली शांत हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। लेकिन गांव वाले आज भी कुएं के पास नहीं जाते, क्योंकि कुछ आत्माएं सिर्फ बदला लेने के लिए लौटती हैं और कुछ वापस नहीं जाती।